दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ विलन और रियल लाइफ हीरो सोनू सूद के बारे में, जिन्होंने अपनी अदाकारी के दम पर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा समेत बॉलीवुड में एक खास जगह बनाई है। इतना ही नहीं, अपने ह्यूमैनिटी भरे कामों के चलते सोनू सूद आज हजारों दिलों पर राज करते हैं। ये उन रेयर एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने बिना गॉडफादर के अपना नाम बनाया है। ये आज जिस भी मुकाम पर हैं उसमें इनकी कड़ी मेहनत और सालों का स्ट्रगल शामिल है। फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करके इन्होंने अपने लिए रोल्स कमाए हैं। फिल्मों में 2-2 मिनट का रोल पाने के लिए इन्हें सालों साल लग गए और आज वो स्थिति आ चुकी है कि मेकर्स फिल्मों में सोनू को सिर्फ इसलिए कास्ट कर रहे हैं ताकि उनकी जो ब्रांड वैल्यू बन चुकी है उसके जरिए फिल्म को भी फायदा हो सके। सोनू वैसे तो एक साउथ के प्रोडक्ट हैं। शुरुआत इनकी तमिल और तेलुगु फिल्मों से ही हुई थी, लेकिन आज बॉलीवुड में भी इनका सिक्का चलता है। जहां एक और कुछ एक्टर और एक्ट्रेस अपने करियर के शिखर पर पहुंचकर ये भूल जाते हैं कि शुरुआत में उन्हें किसने सहारा दिया था, वे उसी इंडस्ट्री में काम करना बंद कर देते हैं। वहीं सोनू सूद जैसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने खुद को कभी भूलने नहीं दिया कि आखिर उनकी शुरुआत कहां से हुई थी। ये लगातार तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अच्छा बैलेंस बनाए हुए हैं। इन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी हैं, जिसमें भगत सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहनवाज खान और राजकुमार सूजामल जैसे कैरेक्टर्स इनके खाते में दर्ज हैं और इनकी खूब तारीफ भी हुई है। हालांकि इन सब में साल 2009 में आई अरुंधति फिल्म में पशुपति का रोल सबसे आइकॉनिक माना जाता है। फिल्म में सोनू ने अपनी परफॉर्मेंस से क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक को इम्प्रेस किया। सोनू को ढेरों अवार्ड्स मिले और यहीं से सोनू सूद की गिनती साउथ के मोस्ट पावरफुल विलन्स में होने लगी। अब इन्हें बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, रवि तेजा और पवन कल्याण की फिल्मों में विलन के तौर पर कास्ट किया जाने लगा। सोनू की पर्सनैलिटी और बॉडी इतनी तगड़ी रही है कि इन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी अदाकारी और स्क्रीन प्रेजेंस से बड़े एक्टर को टक्कर दिया है। वहीं बॉलीवुड में इन्हें जोधा अकबर के बाद से एक्सेप्टेंस मिली और इन्हें बड़ी बड़ी फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा। सोनू सूद मानते हैं कि असली सफलता सही मायने में तब है जब आप किसी की मदद कर पा रहे हैं। जब सोनू स्ट्रगलिंग पीरियड में थे तब इन्हें हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता था। कुछ ने तो इन्हें अमिताभ बच्चन की सस्ती कॉपी तक कहा। वहीं सोनू सूद ने आगे चलकर अपनी मेहनत के दम पर अमिताभ बच्चन के साथ भी स्क्रीन शेयर किया और ये मोमेंट इनके लिए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। सोनू कभी किसी स्ट्रगलिंग एक्टर को डीमोटिवेट नहीं करते, क्योंकि वे इसका इम्पैक्ट जानते हैं कि कैसे उन्हें बार बार लोग तोड़ने की कोशिश करते थे। सोनू वैसे तो कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, लेकिन मणिकर्णिका की कंट्रोवर्सी में इनका नाम आया। कंगना ने एलिगेशन लगाया कि सोनू सूद एक फीमेल डायरेक्टर के अंडर में काम करना नहीं चाहते, इसी वजह से उन्होंने मणिकर्णिका फिल्म को छोड़ दिया है। जिस पर सोनू का कहना था कि उन्होंने अपने सारे सीन ऑलरेडी शूट कर लिए हैं और उन सीन्स को दोबारा शूट करने के लिए उनके पास डेट्स नहीं हैं। इस तरह से सोनू सूद को मणिकर्णिका फिल्म से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ की पंजाबी डेब्यू फिल्म द लॉयन ऑफ पंजाब एक्चुअल में सोनू सूद को ही ऑफर हुई थी, बट डेट्स की प्रॉब्लम के चलते सोनू सूद इस फिल्म में काम नहीं कर पाए थे। इस लॉकडाउन में सोनू ने बहुत सारे सोशल वर्क किए। इन्होंने हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचाया, सरकार से परमिशन लेकर बस सर्विसेज चालू करवाई। इन्होंने एक चार्टर्ड फ्लाइट से लगभग 1500 स्टूडेंट को कजाकिस्तान से इंडिया वापस बुलाया। इन्होंने अपने बर्थडे के दिन प्रवासी योजना लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य घर बैठे मजदूरों को रोजगार देना था। ये ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल के लिए बेड वगैरह वगैरह की व्यवस्था कराने के लिए जमीन पर उतरे और ग्राउंड रियलिटी पर लोगों की मदद करी। इसके चलते ये खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। इनके सोनू चैरिटी फाउंडेशन के जरिए आज भी कई लोगों की मदद की जा रही है। एक किसान की बेटी को जुताई करते हुए देखकर इनकी टीम ने उसे ट्रैक्टर ही गिफ्ट कर दिया। इन्होंने पिछड़ी जाति के बच्चे के लिए यूपीएससी की कोचिंग कराई और भी बहुत कुछ किया। कुछ लोग इन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आखिर इनके पास इतने पैसे कहां से आए जो ये लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस समय लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे, ऐसे में सोनू सूद आगे आए, यही बहुत बड़ी बात है। बाद में लोगों ने इन्हें सपोर्ट करना शुरू किया और ये इस तरह का काम करते जा रहे हैं। जब किसी का नाम हो जाता है तो कुछ ना कुछ लोग आ ही जाते हैं उसे क्रिटिसाइज करने के लिए, फ्रॉड बताने के लिए। मेरा मानना बस इतना है कि अगर इन्होंने आगे आकर किसी का भला किया तो ठीक है, कम से कम आगे तो आए, वरना बहुत से बड़े बड़े सुपरस्टार तो चुपचाप ही बैठे थे। खैर, सोनू का जन्म 30 जुलाई साल 1973 को मोगा पंजाब में हुआ। इनके पिता का नाम है शक्ति सागर सूद और इनकी मां का नाम है सरोज सूद। मां इनकी एक टीचर थी, वहीं इनके पिता एक एंटरप्रेन्योर। इनकी बहन का नाम है मोनिका सूद, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। दोस्तों, इनकी प्राइमरी स्कूलिंग सेक्रेड हार्ट स्कूल मोगा से हुई। आगे चलकर इन्होंने यशवंत राव चवन कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी इंजीनियरिंग करने लगे। उस दौरान ये अपने पिता के
शोरूम में भी काम करते थे। कॉलेज के दौरान ही ये मॉडलिंग भी करने लगे और मॉडलिंग से इनको पहली तनख्वाह 500 रुपए की मिली थी, जिससे इन्होंने अपने लिए एक डेनिम खरीदी थी। कुछ समय के बाद ये मुंबई आ गए और यहाँ पर इन्होंने प्राइवेट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने फेमस कॉमिक नागराज के एड में भी काम किया। मुंबई आकर इन्होंने फील्ड वर्क की जॉब करी और साइड बाय साइड ये एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी तलाशने लगे। इस जॉब से इनको लगभग 4500 रुपए मिले थे, जिससे इन्होंने ग्रेसी मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया और इनकी रैंक 5वीं आई। इस दौरान ये एक कमरे में 7-7 लोगों के ग्रुप में रहा करते थे। कुछ एकाध कमर्शियल एड्स करने के बाद सोनू सूद के कैरियर की शुरुआत साल 1999 की तमिल फिल्म कल्ला जागर से हुई। ये फिल्म में छोटे से रोल में थे और फिल्म के लीड हीरो थे विजयकांत। इसके बाद इनको थलापति विजय की फिल्म नंजी नीले में कास्ट किया गया। अभी तक सोनू को थोड़ा कम ही स्पेस मिल रहा था। फिर आई साल 2000 में इनकी मूवी हैंड्सअप, जहां इनको मेन विलन के तौर पर कास्ट किया गया और इस बार इनको अच्छा खासा स्क्रीन टाइम भी मिला। इधर साउथ में ये विलन गिरी कर रहे थे, वहीं बॉलीवुड में इनको एक लीड हीरो के तौर पर फिल्म हाथ लगी। ये फिल्म थी साल 2002 की शहीद आजम, जिस फिल्म में सोनू सूद ने भगत सिंह का आइकॉनिक रोल प्ले किया। ये इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर सकी, लेकिन इनके रोल की काफी तारीफ हुई। इसके बाद भी सोनू सूद तमिल, तेलुगु और हिंदी की कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स निभाते रहे। स्पेसिफिक हिंदी फिल्मों की बात करें तो युवा, सीसा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। स्पेशली नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिल्म में लेफ्टिनेंट कर्नल शाहनवाज के रोल में इनको क्रिटिकली काफी ज्यादा सराहा गया और इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया। अब धीरे धीरे इन्हें हर भाषा में बड़े बड़े रोल्स मिलने लगे। ये रजनी सर के साथ चंद्रमुखी फिल्म में भी नजर आए और प्रॉपर इनका रजनी सर के साथ एक फाइट सीक्वेंस भी रखा गया। रजनी सर के साथ स्क्रीन शेयर करना इनके लिए बहुत बड़ी बात थी और इस रोल के जरिए इनको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली। अब सोनू को आगे से आकर काम मिलने लगा। ये साल 2005 में नागा अर्जुन की फिल्म सुपर में भी नजर आए, जिसे हिंदी में नाम दिया गया रॉबरी। फिल्म में सोनू सूद को एक अच्छा खासा स्पेस मिला और इनके काम को भी काफी अप्रिशिएट किया गया। ये महेश बाबू के अथाड़ू और जूनियर एनटीआर की अशोक जैसी फिल्मों में विलन के तौर पर नजर आए और अब ये तेलुगु इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके थे। हिंदी फिल्म आशिक बनाया आपने से भी सोनू सूद की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बढ़ी। इस तरह 5 सालों के लंबे संघर्ष के बाद सोनू सूद अब वो नाम बन चुका था जिसके लिए अब कई इंडस्ट्रीज के दरवाजे खुल चुके थे। इसके बाद सोनू सूद के हिस्से एक और बड़ी हिंदी फिल्म लगी। ये फिल्म थी जोधा अकबर। इस फिल्म में सोनू सूद ने राजकुमार सूजामल का किरदार निभाया। ये किरदार इन्होंने इतनी बेहतरीन तरह से निभाया कि सबकी नज़र सोनू सूद पर गई। इसके बाद इनको कई बड़ी बड़ी फिल्में मिली। इवन इनको बड़जात्या की फिल्म में लीड हीरो करने का मौका मिला। एक तरह से देखा जाए ये बॉलीवुड में सफल हो चुके थे। इसके बाद इनको 2009 में अनुष्का शेट्टी की फिल्म अरुंधति में कास्ट किया गया। सोनू इस फिल्म में मेन विलन के रोल में थे। सोनू सूद ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया। इस फिल्म में उन्हें अशोक फिल्म की परफॉर्मेंस को देखकर कास्ट किया गया था। सोनू ने इस रोल को इतनी बखूबी निभाया कि इन्हें तेलुगु इंडस्ट्री का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। इन्हें बेस्ट विलन के नंदी अवार्ड से नवाजा गया। इवन इसी साल इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यहाँ से सोनू सूद की गिनती बड़े विलन के तौर पर होने लगी और ये एक फिल्म में काम करने के लिए मोटी फीस चार्ज करने लगे। प्रभास, रवि तेजा, जूनियर एनटीआर और महेश बाबू जैसे एक्टर्स की फिल्मों के लिए सबसे तगड़े विलन सोनू सूद ही मालूम पड़ रहे थे। सोनू सूद ने खुद को किसी स्पेसिफिक रोल में बनने नहीं दिया। ये हीरो, सपोर्टिंग एक्टर और विलन हर तरह के रोल्स करने में कंफर्टेबल रहे। सन 2010 में ये सलमान खान की मूवी दबंग में मेन विलन के तौर पर नजर आए। छेदी सिंह के किरदार में ये खूब जमे और इन्होंने एक्टिंग से लेकर फाइट तक हर डिपार्टमेंट में सोनू सूद ने सलमान खान को कड़ी टक्कर दी। अब इनकी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। ये जूनियर एनटीआर की शक्ति, महेश बाबू की डुकड़ू और पवन कल्याण की थीनमर जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में विलन के तौर पर नजर आए। अब धीरे धीरे इन्हें अलग अलग इंडस्ट्रीज से फिल्मों के ऑफर आने लगे। इन्हें पंजाबी फिल्में भी ऑफर हो रही थी। फिलहाल 2011 में इन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। फिल्म थी किच्चा सुदीप की विष्णुवर्धना। एक और ये बुढ़ा होगा तेरा बाप और मैक्सिमम जैसी फिल्मों में हाईली पॉजिटिव रोल्स में नजर आते, मगर ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। दूसरी ओर ये अल्लू अर्जुन की जुलाई और महेश बाबू की अगाड़ू जैसी फिल्मों में विलन के तौर पर नजर आते और इनको खूब पसंद किया जाता। शूट आउट एट वडाला, रमैया वस्तावैया और आर राजकुमार जैसी फिल्मों में सोनू सूद को खूब पसंद किया गया। 2016 में इन्होंने देवी नाम की तमिल फिल्म में काम किया, जिसे तेलुगु में नाम दिया गया अभिनेत्री और हिंदी में नाम दिया गया तूतक तूतिया। फिल्म के रिलीज होते ही इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला और सोनू सूद की भी खूब तारीफ हुई। सोनू सूद की पहचान इतनी बढ़ चुकी थी कि अब इन्हें चाइनीज फिल्में भी ऑफर होने लगी। ये जैकी चैन के साथ कुंफू योगा फिल्म में नजर आए और जैकी चैन के साथ इनका एक प्रॉपर फाइट
फाइट सीक्वेंस भी था। इसके बाद ये पलटन और सिम्बा जैसी फिल्मों में भी देखे गए। 2019 की कन्नड़ा फिल्म कुरुक्षेत्र में सोनू सूद को अर्जुन का पात्र निभाने का मौका मिला। कई दिग्गज एक्टर्स के बीच सोनू सूद अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रहे। इसके बाद ये देवी 2 और सीता जैसी फिल्मों में भी नजर आए। सोनू सूद की पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये विलन और हीरो दोनों का कॉम्बो बने हुए हैं। फिलहाल ये आने वाले समय में मेगा स्टार चिरंजीवी और रामचरण की फिल्म आचार्य और अक्षय कुमार की पृथ्वीराज में चंद्रवरदाई के रोल में नजर आएंगे। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो मैं आपको बता दूं, इनकी शादी साल 1996 में सोनाली जी से हुई है। इनकी शादी एक लव मैरिज थी। इनकी वाइफ ने इन्हें हर स्टेज पर सपोर्ट किया और ये आज भी एक खूबसूरत बॉन्ड शेयर करते हैं। दोस्तों, इस शादी से इनको 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है अयान और छोटे बेटे का नाम है ईशान। तो दोस्तों, ये रहा सोनू सूद पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको सोनू सूद कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।